जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा 15 दिन बाद आपके खाते में आएंगे पैसे, पीसीडीए ने से हुई बात। दूसरी बात कहते हैं दोस्तों, रामलीला मैदान में ओआरओपी घमासान के लिए मिली मंजूरी, लाखों सैनिक होंगे इकट्ठा। और ईसीएचएस से डिपेंडेंट्स के लिए भारी छूट निकली एडवाइजरी, करें एक काम। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले आज का दिन आपके लिए बड़ा मुबारकबाद दिन है। जैसे हम जानते हैं चंद्रयान 3 का सफल लॉन्चिंग हुआ है और दोस्तों वो वीडियो देख एक्चुअली सर सकते हैं कि खुशी के लम्हों में आदमी कितना निशब्द हो जाता है, सिर्फ और आंसू रहते हैं। और ये कामयाबी इस पूरे देशवासियों के लिए और उन सैकड़ों वैज्ञानिकों की उम्मीद टिकी थी और उनके ऊपर इस देश की उम्मीद टिकी हुई थी। और ये कल कर दिखाया आंध्र प्रदेश। आप समझ सकते हो श्रीहरिकोटा में चंद्रयान 3 का सफल लॉन्चिंग हुआ, बधाई हो। चलो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 15 दिन बाद आपके खाते में आएंगे पैसे, पीसीडीए से हुई बात। हाँ जी, कल बात हुई पीसीडीए से। मैंने ये कहा कि जो भी अभी दूसरी किस्त आने वाली है, जो 70 साल से कम वाले मैक्सिमम फौजी हैं, उनकी दूसरी किस्त अगस्त में आएगी। तो कब से होगी? उन्होंने कहा है जो लोग स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं, लगभग उनका अगले फर्स्ट वीक में ही उनके खाते में जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो पूरी क्रेडिट कर दी जाएगी। जो स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं और जो स्पर्श में नहीं हुए उनका सीपीपी से, तो वो अपना बैंक और सीपीपी से संबंध बनाए रखें। और जो लोग नए स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं, वो उन्होंने शायद उनके पास पासवर्ड वगैरह पहुंच गया होगा, तो ये आपको 1 अगस्त से खुशखबरी मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं ये दूसरी किस्त है, तीसरी किस्त आपको नवंबर में और चौथी किस्त आपको फरवरी में मिलेगी ओआरओपी 2 की। हाँ जी दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर की तरफ मैं बताऊं कि रामलीला मैदान में 6 अगस्त के लिए है बड़ा घमासान और उसके लिए लेटर की मंजूरी है, जो मैं लेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इनके यूनाइटेड फ्रंट का ये प्रोग्राम है। जैसे हम सभी जानते हैं कि 2 फ्रंट हैं जो लगातार ओआरओपी विसंगतियों को लेकर आगे लीड कर रहे हैं। एक एफवी है, फेडरेशन वेटरन ऑफ एसोसिएशन है, जिनकी कॉल 23 जुलाई की है, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं या संसद का घेराव कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, वो आप देख सकते हो। दूसरा 6 अगस्त को है। यहां पर बड़ा मैदान है, रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है और वहां पर कई बड़े आंदोलन हुए। और वहां से एक कॉल, यानी यूनाइटेड फ्रंट के जो कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह, उनकी एक कॉल जो लगातार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और देख सकते हो, आप रिजर्वेशन करा सकते हो, दूर दराज के नजदीक वाले पहुंच सकते हैं। इस लेटर को उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, सिटी एसपी जोन, ओल्ड हिंदू कॉलेज, कश्मीरी गेट, न्यू दिल्ली का है। 12 जुलाई 2023 को एक जवाब मिस्टर जितेंद्र कुमार देव, जो इनके हेड आईटी सेल हैं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के, और उन्होंने ये लेटर दिया है कि रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ रामलीला मैदान फॉर सम्मेलन ऑन डेटेड 6 अगस्त 2023 के लिए उन्होंने ये लेटर दिया है। सर प्लीज रेफर टू योर लेटर डेटेड 7/7/2023 जो भेजा गया था। ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव यू आर इन्फॉर्म द रामलीला मैदान इज वेकेंट अवेलेबल ऑन फ्रॉम 6/8/2023 एंड कैन बी अलॉटेड ऑफ इशू टर्म्स ऑफ कंडीशन आफ्टर प्रोडक्शन या सबमिशन ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम दिल्ली पुलिस अथॉरिटीज दिल्ली। आप समझ सकते हो कि दिल्ली पुलिस से आप एनओसी लीजिए और अपना प्रोग्राम कर सकते हो। आपके लिए लोकेशन हो गया। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू सबमिट एनओसी फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली विद इन 1 week आफ्टर इशू दिस लेटर सो दैट फर्दर प्रोसेस कैन बी टेकन इन दिस रिगार्ड द डिपार्टमेंट। If the applicant cannot obtain police NOC within the prescribed time, then the correspondence of the applicant with horticulture department regarding of the same will be cancelled as per policy। यदि आप NOC 1 वीक में सबमिट नहीं कराते हो तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन या यूनाइटेड फ्रंट अपनी पूरी तरह तैयारी कर रहा है और पूरे देश में आह्वान किया है कि कम से कम 1 लाख सैनिकों को इकट्ठा करके हम सरकार के सामने अपनी, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मैं जो तर्क है उसके साथ जो मांगे हैं, जो न्याय संगत हैं, जो विसंगतियां हैं, जो अनोमलीज हैं, जो बिल्कुल कहते हैं सेल्फ, जिनके अंदर आप किसी को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, वो मैं लेकर आऊंगा और ये खुलासा करूंगा और सरकार से गुहार लगाऊंगा कि हमें जल्दी से जल्दी और नेगोशिएशन के लिए बुलाए और हमारे ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं, जवानों की बहुत दिनों से मांग चल रही, इनके ऊपर निर्णायक निर्णय ले। धन्यवाद दोस्तों। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, बात कर रहा हूं
ईसीएचएस से आपके साथ ईसीएचएस की एक एडवाइजरी में बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। जैसे कि ईसीएचएस में आपके जो डिपेंडेंस को छूट मिली उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये आपको सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस जनरल ब्रांच का लेटर 13 जुलाई आज से 2 दिन पहले का। एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी बेनिफिशियरीज एज पर द फीडबैक। उन्होंने कहा है कि जो हमें फीडबैक मिली है उसमें 64 केबी के जो कार्ड हैं, बहुत सारे कार्ड आपके ब्लॉक हैं जो आपके डिपेंडेंट्स के, क्योंकि उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई थी। उनका लाइफ सर्टिफिकेट और उनके जो आय प्रमाण पत्र और जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपडेट कराए थे, तो मैक्सिमम लोगों ने नहीं कराए, इसलिए कार्ड वो हो गए हैं ब्लॉक। अब उनको अनब्लॉक कराने के लिए एक और नई ढील या उन्होंने स्कीम दी है कि आपने क्या करना है, फिर ओआईसी पॉलीक्लिनिक ने क्या करना है, फिर डायरेक्टर रीजनल सेंटर ने क्या करना है, फिर आपका कार्ड कैसे आपका कंटिन्यूएशन में आएगा। तो आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपका नाम, नंबर, रैंक और कौन सा डिपेंडेंट है उसका नाम लिखना है, उसके साथ क्या रिलेशन है वो लिखना है, ईमेल आईडी, विच डॉक्यूमेंट टू बी रिवाइड। ये एप्लीकेशन आपने देना है ओआईसी पॉलीक्लिनिक को। ओआईसी पॉलीक्लिनिक स्क्रूटनाइज ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द प्राइमरी बेनिफिशियरी ईएसएम एंड फॉरवर्ड टू डायरेक्टर रीजनल सेंटर विद रिकमेंडेशन। वो आगे रीजनल सेंटर में रिकमेंडेशन करेगा, चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट और फॉरवर्ड करेगा। एक्शन बाय डायरेक्टर रीजनल सेंटर क्या करेगा, ऑन रिसीप्ट और रिक्वेस्ट ऑफ एक्सटेंशन विद रिकमेंडेशन ओआईसी पॉलीक्लिनिक स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन, डायरेक्टर रीजनल सेंटर कैन एक्सटेंड द एलिजिबिलिटी ऑफ 3 मंथ्स। सीधी सी बात है कि आपको 3 महीने के लिए और अनुमति दी जाएगी कि आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो भी मांगे गए थे पहले और जो भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट है, अर्निंग वाला सर्टिफिकेट है, वो आपने दोबारा इसमें करिए ताकि आपका कार्ड है वो कंटिन्यू हो जाए, यानी अनब्लॉक हो जाए और आप उसकी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये 3 महीने के लिए आपके लिए और एक्सटेंशन मिल गया। तो आज की ये थी खबरें, बनी रही हमारे साथ।